अभी भी मेरी माँ को मैं दफना के आई हूँ। आदिल, आदिल, आदिल सुधर जाओ। उस लड़की को कहना चाहती जो बीवी का नहीं लॉयल, वो किसी का नहीं। कहते हो ना कि मीडिया में आती क्यों बात घर में रखो, घर में रहकर ना मुझे भी फ्रिज में नहीं जाना है। अपने शादीशुदा हक के लिए मुझे लड़ना है और मैं लड़ूंगी। बात की क्या सब मालूम है उसे। मैं आपकी बीवी हूँ, आप घर में ही, हम साथ में ही हैं, लेकिन तुम्हारा दिल दिमाग कहीं और है, सिर्फ शरीर घर में लेकर नहीं। आप सोच रहे हो कि मीडिया में क्यों बोल रही हूँ? आपने मुझे कहा था कि हमारे इस्लाम में ऐसा है कि बंद कमरे में बातें होनी चाहिए। बंद कमरे में मैं जब से बिग बॉस से आई हूँ जुलझ रही हूँ, बंद कमरे में बात कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें अक्ल नहीं आ रही, समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी लड़की मुझे फोन करके धमकियां दे रही है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मुझे धमकी दे रही है तुम्हारी लड़की, नाम नहीं बताऊंगी। अभी वो सुधर जाए, मेरे पति की जिंदगी से निकल जाए, बेहतर है। मैं वार्निंग दे रही हूँ, मेरी शादीशुदा जिंदगी है। ये एक एक आंसुओं का मेरा बदला मेरा अल्लाह खुदा परमेश्वर लेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरी शादी खतरे में है, मैं इंतहाई डिप्रेशन का शिकार हूँ। 2 दिन पहले मैंने अपनी माँ को दफनाया है और एक बार फिर से कुछ लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मेरी शादी टूट जाए। ये बातें कही हैं एक बार फिर से मीडिया के सामने आके राखी सावंत ने। एक वीडियो क्लिप वायरल होता है जिसमें वो बहुत ज्यादा रो रही हैं और बार बार कह रही है कि क्या मुसलमान होना मेरा कसूर है, क्या नाम तब्दील करना मेरा कसूर है, क्या निकाह करना मेरा कसूर है। मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, मैं तो मुसलमान हुई हूँ, उसके बाद मैंने निकाह किया है। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि राखी सावंत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बिग बॉस में आई, उन्होंने बहुत जो है नाम कमाया, आइटम सॉन्ग्स करती हैं, पब्लिसिटी जो है हर प्लेटफॉर्म पे उनकी की जाती है। कंट्रोवर्शियल किस्म की खातून है। उनकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं, जिसमें राखी का स्वयंवर भी हुआ था, जिसमें एक प्रोग्राम था जिसमें लड़के आते थे और राखी जो है उनमें से एक लड़का उसने चूज करना था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आए रोज़ राखी जो है नज़र आता है कि जी राखी मीडिया पर और सोशल मीडिया पर हमेशा रहती है। लेकिन 20 दिन से राखी सावंत की ज़िंदगी जो है वो एक अजीब सी रोलर कोस्टर बनी हुई है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक वीडियो क्लिप वायरल होता है जिसमें राखी सावंत जो है एक मौलवी साहब के साथ बैठी होती हैं और इस्लाम कबूल करती हैं, जहाँ पर वो कलमा पढ़ती हैं और उनका मुसलमान नाम जो है वो फातिमा होता है। उन्होंने सब कुछ किसके लिए किया? आदिल जो है बड़े अरसे से राखी के साथ हमें हर प्लेटफॉर्म पे नज़र आया, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में नज़र आया, मुख्तलिफ पार्टीज़ में नज़र आया, बहुत ज़्यादा अटेंशन उनको मिली। तो उनके साथ जो है उनका निकाह होता है इस्लाम कबूल करने के बाद। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि एक वीडियो जो वायरल होती है जिसमें राखी सावंत जो है कलमा पढ़ती हुई नज़र आती हैं, आदिल के साथ उनका उसके बाद निकाह होता है। फिर राखी सावंत से पूछा जाता है, वो कहती हैं कि जी अब मैं नहीं छुपा सकती, मैंने कई महीने पहले जो है आदिल से निकाह कर लिया है। लेकिन आदिल का फौरन स्टेटमेंट आता है कि वो ऑन ही नहीं करते इस शादी को। वो कहते हैं कि जी मेरा कोई निकाह नहीं हुआ। राखी सावंत को मुख्तलिफ जगहों पर हम रोते हुए देखते हैं। अचानक से राखी सावंत के कपड़े जो है वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि वो पहले मुख्तलिफ कपड़े पहनती थी, फिर उन्होंने शलवार कमीज जो है अबाया पहनना शुरू कर दिया। उसके बाद उनकी शादी बहुत ज़्यादा मतलब ख़त्म होने के उस पर थी, क्योंकि एक शख्स जो है वो ऑन ही नहीं करा। फिर सलमान खान जो कि अपनी बहन मानते हैं राखी सावंत को, और राखी सावंत का कहना है कि मैंने मज़हब इस्लाम जो है वो सलमान खान के कहने पर ही कबूल किया है। तो फिर हम देखते हैं कि सलमान खान जो कि भाईजान है इंडस्ट्री के, उनकी एंट्री होती है और वो जो है उनकी एंट्री के बाद हम सुनते हैं कि जी राखी सावंत कहती है कि जी आदिल ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। आदिल की एक स्टेटमेंट आती है जिसमें वो कहते हैं कि जी राखी सावंत मेरी बीवी है। बाद में राखी बताती है कि जी पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया सलमान खान ने, उसके बाद जो है वो आदिल को कॉल करते हैं और आदिल को उन्होंने समझाया। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आदिल ने जो है वो राखी के साथ रहकर सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए सारे के सारे काम किए, क्योंकि सलमान खान के बहुत ज़्यादा करीब है राखी सावंत। मुख्तलिफ फिल्मों में राखी सावंत को उन्होंने काम भी दिया और ये सोचा जा रहा था कि अगर सलमान खान की गुड बुक्स में कोई आ जाए तो वो फिल्मों में काम भी दे देते हैं। लेकिन आदिल का अचानक से उस टाइम जो है अपनी शादी को ऑन ना करना, राखी का मीडिया के सामने रोते हुए आना। राखी ने कहती है कि जी मैंने अपनी मोहब्बत के लिए इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करना कुछ गलत नहीं है।
वो राखी, उसमें एक बहुत चेंज आता है। आप उनकी प्रोफाइल को देखें, वहाँ पर अल्लाह के हवाले से वो कोटेशंस, रसूल के हवाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोटेशंस जो है वो लगाती हुई नजर आ रही हैं। मुख्तलिफ स्पीकर्स जो है, मोटिवेशनल स्पीकर्स इस्लाम के हवाले से जो बात करते हैं, वो उनको जो है उनकी कोटेशंस को वहाँ पर लगाते हैं, उनकी क्लिप्स वहाँ पे लगा रही हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि एक बार फिर से राखी सावंत रोती हुई नजर आई। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि राखी सावंत के लिए ये 20 दिन इसलिए मुश्किल थे कि राखी सावंत की माँ को पिछले 3 साल से जो है वो कैंसर था और उनकी वफात भी हुई है। अभी कुछ उनकी वालदा की वफात होती है और राखी सावंत मुकम्मल तौर पे टूट जाती हैं, क्योंकि राखी सावंत बहुत ज़्यादा क्लोज थी अपनी वालदा की और 3 साल से वो कैंसर से फाइट कर रही हैं। तो ऐसे मौके पर राखी पहले बार बार बोल रही थी कि जी एक तो मैं मुसलमान हुई हूँ, मैंने निकाह किया है और इस तरह से मैं अकेली हूँ, मेरी शादी टूट रही है, बड़ी बातें उनकी सामने आई हैं। लेकिन जैसे ही उनकी वालदा की डेथ होती है, हमें आदिल जो है उनकी फ्यूनरल वगैरह में नज़र आते हैं। तो एक बार फिर से हमें राखी नज़र आती हैं मीडिया से बात करती हुई, और वो रो रही हैं। क्लिप इस वक्त वायरल हो रहा है जिसमें वो रोती हुई नज़र आ रही हैं। वो कहती हैं कि जी मेरी शादी खतरे में है, और वो कहती हैं कि जी जिससे मैंने जिसके लिए इस्लाम कबूल किया, मैंने कलमा जिसके लिए पढ़ा और उसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, मैंने लोगों से बहुत ज़्यादा गालियाँ भी खाई, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी ऐसे मुल्क में रहना जहाँ पर जो है हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। और राखी सावंत कहती हैं कि जी मैंने अपना मज़हब छोड़कर जो है वो मैं मुसलमान हुई हूँ, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। फिर वो कहती हैं कि जी मैं डिस्टर्ब हूँ इस वक्त बहुत ज़्यादा, मेरी शादी खतरे में है। लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अभी तो आदिल ने जो है वो ऑन किया है कि जी मेरी बीवी है, उनकी माँ के फ्यूनरल में भी वो नज़र आए हैं। और फिर अचानक से अभी दफनाए हुए 2 दिन नहीं हुए, राखी सावंत एक बार फिर से मीडिया के सामने आती हैं और कहती हैं कि जी मेरी जो है शादी खतरे में है, वक्त आने पर मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। अब क्या खतरात है अचानक से, क्या प्रॉब्लम्स है, राखी सावंत ने इसको तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो कहती हैं कि जी जैसी वक्त आएगा मैं सबको बताऊंगी कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी शादी बचानी है, शादी कोई मजाक नहीं है, शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, और मजहब तब्दील करना किसी के लिए वो भी गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। उनकी जो पहले शादी हुई है वो हिंदू लड़के थे, और वो कहती हैं कि मैंने जो है स्पेशल आदिल के लिए जो है वो इस्लाम कबूल किया है, मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ। वो अल्लाह से मुखातिब भी होती हैं। वो जो वीडियो है वो कहती हैं जी अल्लाह ताला मेरी मुश्किलों को आसान करे, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डिप्रेशन का शिकार हूँ। देखा जाए तो राखी सावंत ने आदिल के लिए ना सिर्फ अपना मजहब तब्दील किया, बल्कि इतनी लान तान भी बर्दाश्त की, क्योंकि आप देखें कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उनका नाम अचानक से फातिमा आ जाता है। उनके अंदर मुकम्मल तौर पे चेंजेस हमने देखे, उनके कपड़ों में, उनकी बातों में, उनके स्टेटस लगाने में, हर चीज़। लेकिन जहाँ तक हल्के आदिल के हवाले से बोल रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि आदिल ने जो है वो सीढ़ी के तौर पर राखी सावंत को इस्तेमाल किया। राखी से उन्होंने शादी कर तो ली, निकाह कर तो लिया, उसको मुसलमान करके वो सलमान खान के लिए किया, क्योंकि सलमान खान जो है वो मुख्तलिफ रोज़ देते हैं मुख्तलिफ लोगों को। तो उनको लगा कि मैं राखी को सीढ़ी बनाकर जो है वो सलमान खान तक पहुँचूंगा, मुझे शादी वगैरह भी नहीं करनी पड़ेगी और आराम से जो है मुझे बॉलीवुड में एंट्री मिल जाएगी। लेकिन उनको ये तब ख्वाब लगा जब सलमान खान ने कहा कि भाई आपको इससे निकाह करना पड़ेगा, राखी तुमसे मोहब्बत करती है, राखी जो है वो तुम्हारे लिए मजहब तब्दील करने के लिए भी तैयार है। तो फिर उसने छुप कर निकाह तो कर लिया, छुप कर उसको मुसलमान तो कर लिया। लेकिन आदिल नहीं चाहता था कि पूरी दुनिया को ये बात पता चले कि आदिल ने जो है वो राखी सावंत को मुसलमान करके शादी की।